अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 109 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। इस क्वेश्चन के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट है, अगर मैं उसकी स्टेटमेंट को रीड करूँ तो क्या लिखा हुआ है, इफ़ वैक्टर ए इज इक्वल टू एक्स जेड आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड स्क्वायर के कैप एंड वैक्टर बी इज इक्वल टू 2z स्क्वायर आई कैप minus xy j cap plus y cube k cap give a possible significance to vector a cross del और साथ हमारे पास उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वेक्टर b लिखा हुआ है at the point 1 minus 1 1। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बेसिकली जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसने बता दिया है कि ये जो गिवन कह लें एक्सप्रेशन है इसको फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमारे पास वेक्टर ए भी गिवन है, वेक्टर बी भी गिवन है, उसके अलावा हमें डेल की वैल्यू का भी पता है। तो हम लोगों ने सेम वही प्रोसेस जो है अप्लाई करना है। क्रॉस का मतलब है हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको लेना है। तो देखिए किस तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहले मैंने वेक्टर ए लिखना है और वेक्टर ए की क्या वैल्यू है, एक्स जेड आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड स्क्वायर के कैप। फिर उसके बाद वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है डेल के साथ। जब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूँगी डेल के साथ तो मैंने क्या लिखना है, 3x3 का डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा, ऊपर आई कैप जे कैप के कैप लिखा जाएगा, वेक्टर ए की जगह एक्स जेड और फिर फिर मेरे पास क्या आएगा माइनस वाई स्क्वायर और फिर लास्ट पे क्या आ जाएगा वाई जेड स्क्वायर। और फिर डेल अगर बाद में है तो इसकी जगह आई कैप के नीचे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा, वाई कैप के नीचे पार्शियल ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा और जो मेरे पास के कैप है उसके नीचे अगर आप देखें तो पार्शियल ओवर पार्शियल जेड आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, इस 3x3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड किस तरह से किया जाएगा, हम लोगों ने फर्स्ट इसको स्किप कर देना है, इस टर्म को अगर आप देखें इसको और इसको स्किप कर देना है और आई कैप के साथ ये टर्म लिखी जाएगी, फिर माइनस इसको और इसको स्किप कर देना है, फिर जे कैप के साथ ये टर्म लिखी जाएगी और फिर लास्ट पे इसको के कैप के साथ इसको और इसको स्किप करके बाकी लिख देना है। लिखने के बाद कुछ इस तरह से मेरे पास वैल्यूज़ बनेंगी। फिर इसके बाद अगर आप डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम हम लोगों ने बाकी में भी इस तरह से ही स्टेप्स को फॉलो करना है। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ए क्रॉस डेल का वो कुछ इस तरह से आएगा, आई कैप माइनस वाई स्क्वायर पार्शियल over partial z minus y z square partial over partial y minus j cap bracket open। नेक्स्ट क्या है, एक्स जेड पार्शियल ओवर पार्शियल जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर दी जाएगी और लास्ट में प्लस के कैप लिखा जाएगा और ब्रैकेट ओपन की जाएगी, एक्स जेड पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस वाई स्क्वायर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स और ब्रैकेट क्लोज कर दी जाएगी। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, इस ए क्रॉस डेल का बी के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी ज़रा देखिए। यहाँ पे हमने क्या कर देना है, जब बी के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो सिर्फ हम लोगों ने जो वेक्टर बी है मतलब बी है उसके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बाकी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। हम लोगों ने जो मेरे पास बी है उसको हम लोगों ने जो मेरे पास वेक्टर बी है उसको हम लोगों ने बी के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देना है। सिर्फ पार्शियल वाली वैल्यूज़ जो है उसको इस तरह से लिखा जाएगा। अब वो कहता है पार्शियल बी वाली जो वैल्यू है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे एरोज़ लगाना चाहते हैं एरोज़ लगा लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके ऊपर वेक्टर एक एरो लगा देना है, ठीक है। जितने भी वेक्टर बी यूज़ हो रहे हैं इनके ऊपर एरो हेड लगा लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हम बी का जो है वो कह लें कि कुछ कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, या फिर अगर आपने नहीं करना तो भी ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हम लोगों ने पार्शियल बी और पार्शियल एक्स को फाइंड आउट, बी के जो टर्म्स है उसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस वाई जे कैप। फिर अगर इस बी को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें वाई के रिस्पेक्ट से तो मेरे पास क्या आएगा माइनस एक्स जे कैप प्लस 3y स्क्वायर के कैप। और फिर अगर इसको हम z के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए क्या आ जाएगा 4z आई कैप। अब ये तो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं आई जे एक्स वाई जी के फॉर्म में, बट उसने कहा है हमारे पास एक पॉइंट भी गिवन है जिसमें उसने एक्स वाई जी तीनों पॉइंट्स दे दिए हैं। तो हमने इन पॉइंट्स को पुट कर देना है, जहाँ पे y है उसकी जगह -1 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस जे कैप हो जाएगा। यहाँ पे y एक्स की जगह 1 तो माइनस जे कैप आ जाएगा और y की जगह भी -1 का स्क्वायर लें तो वो 1 नहीं आता है तो 3 के कैप आ जाएगा। फिर z की जगह 1 ले, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 आई कैप आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है,
जो मेरे पास ये वाली टर्म है, ठीक है, जो मैंने ये फाइंड आउट किया, इसकी जगह जहाँ पे एक्स वाई जी वाली वैल्यूज़ हैं उधर उधर मैंने एक्स की जगह 1 पुट कर देना है इसी इक्वेशन में, एक्स की जगह 1 पुट कर देना है, वाई की जगह -1 पुट कर देना है और जेड की जगह भी 1 पुट कर देना है। पुट करने के बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन देखें तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने जो है पुट करना है। पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पार्शियल बी ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल बी ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल बी ओवर पार्शियल जेड, इनकी भी वैल्यूज़ को पुट नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने वो वैल्यूज़ भी पुट करनी है, तो मेरे पास जो कुछ रिजल्ट्स आए हैं वो कुछ इस तरह से आ गए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, पार्शियल बी ओवर पार्शियल जेड की वैल्यू जो पॉइंट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट की थी वो क्या थी, 4i कैप, तो उसकी जगह 4i कैप आ जाएगा। पार्शियल बी और पार्शियल वाई की अगर आप वैल्यू देखें तो क्या फाइंड आउट की थी, मेरे पास y के रिस्पेक्ट से क्या थी, -j कैप प्लस 3k कैप। सिमिलरली हम लोगों ने बाकी भी इस तरह से वैल्यूज़ जो हैं वो लिख लेनी है। जब मैंने वैल्यूज़ लिख लेनी है फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये i कैप है, इस i कैप का डॉट प्रोडक्ट तो नहीं ले रहे हमने, इस i कैप को i कैप के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है, i को j के साथ लिख देना है और i को k के साथ लिख देना है, इस तरह से टर्म्स आ जाएंगी। सिमिलरली j को पहले, क्योंकि j पहले लिखा गया i बाद में, -4i j कैप i कैप हो जाएगा, फिर -j कैप, फिर k कैप पहले है, फिर k कैप और j कैप साथ माइनस आ जाएगा, k कैप और इसके साथ 3 आ जाएगा, k कैप j कैप इस तरह से आ जाएगा। अब मेरे पास दो टर्म्स ऐसी हैं, ये k कैप j कैप है, ये प्लस k कैप j कैप है, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो कुछ इस तरह से मेरे पास रिजल्ट आएगा। अब जो फाइनल आंसर लिखने के लिए हम लोगों से, मतलब फाइनल आंसर लिखने के लिए इसको पहले लिख दिया गया, इसको बाद में सिर्फ हमने ये पोजीशन चेंज की है और ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है कुछ इस तरह से। ये तो था इसका पार्ट ए, और इसका पार्ट ए मतलब क्या लें, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट इसका पार्ट बी अगर आप देखें तो ये कह लें कि इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो हम देखें किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इसकी सिर्फ थोड़ी बहुत आपने एक्सप्लेनेशन बतानी है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, इज इट पॉसिबल टू राइट द रिजल्ट एज ए वेक्टर ए क्रॉस डेल वेक्टर बी बाय यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। अब वो कह रहा है कि हम लोगों ने बताना है कि क्या जो मेरे पास ये जो गिवन रिजल्ट है, ठीक है, ये हाँ मतलब हम क्या ये पॉसिबल है, तो देखिए क्या लिखना है, यूजिंग डायरेक्ट नोटेशन वी कैन एक्सप्रेस द रिजल्ट एज, कहता है अगर हम डायरेक्ट नोटेशन को फॉलो करें तो हमारे पास जो गिवन रिजल्ट है, ए पार्ट हमारे पास क्या था, ए क्रॉस डेल बी। अब हम अगर मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इस चैप्टर के स्टार्ट में कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो हम ए क्रॉस डेल बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो कहता है ये इसके इक्वल है। अगर तो वो कहता है कि ये हमारे पास जो इसका ए पार्ट था वो इक्वल आ गया इस वैल्यू के, तो फिर उसने क्या कहा है कि हमारे पास जो बाद में हम लोगों ने स्टेप्स लिख रहे हैं वो क्या लिख देने हैं, हाउएवर डेल बी इज अ टेंसर, कहता है डेल बी एक टेंसर है एंड द क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वुड रिक्वायर अ सूटेबल डेफिनेशन। कहता है तो हमारे पास अगर ये टेंसर है तो जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ए के साथ, तो कहता है उसके लिए कोई ना कोई डेफिनेशन की ज़रूरत होगी। तो डेफिनेशन क्या है, कहता है मतलब हम उसको एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ द ऑपरेशंस आर सूटेबली परफॉर्म, कहता है अगर हम मतलब इजीली अगर कोई ऑपरेशन अप्लाई किया जा रहा है कंसिडरिंग डेल बी एज अ टेंसर एंड अप्लाइंग द क्रॉस प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली, कहता है अगर हम इसको टेंसर रख लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी किसी मतलब ऑपरेशंस भी अप्लाई हो रहे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी उसके लिया जा रहा है, तो कहता है जो आंसर है वो क्या है, यस, मतलब जो मतलब हम लोगों को चीज़ पूछी जा रही है वो कह रहे हैं द आंसर इज इंडीड यस, हम लोगों ने कह दिया है कि जो आंसर है वो यस में आता है। आपकी चॉइस है, आपने बुक वाला जो आंसर है वो लिखना वैसे लिख लें। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। अच्छा, इसका जो ए पार्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बी पार्ट इतना ज़्यादा नहीं है, बट यह है कि दोनों पार्ट्स अगर आपको भी एग्जाम में पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको दोनों पार्ट्स आएंगे, तो आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।